अयोध्या के जो 12 वर्ष की बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ है। दर्दनाक हादसा इसे बोला जा सकता है। ये बहुत गलत चीज है, बहुत गलत हुआ। उसके बावजूद भी अखिलेश यादव की जी का पार्टी के तरफ से ना उनसे कोई मिलने जा रहा है, ना उनसे कोई बात करने जा रहा है, और हालांकि आरोपी को हर बार बचाव किया जा रहा है। तो आज हमें मथुरा से एक सर आए हैं, उनसे कुछ बात करते। ये भी यूपी के हैं और ये कांड जो हुआ यूपी में ही हुआ। तो सर, आपका नाम क्या हुआ? प्रवीण गौतम। परवीन गौतम। आप कहाँ से? मथुरा। सर, 12 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, उसके अब क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, अयोध्या का उत्तर प्रदेश ने जो सफाई गुंडे ने वोट देखा है, वो जाके ले रहे कि उन्हें लड़की में दिन में उठा के ले जाएंगे और कछु नहीं कर पाएंगे। फिर वो तो अवैध योगी को साथ सुना माठिया जागी वे कार्रवाई भैया तत्काल, और तत्काल वाकी मंजिल है जहाँ पहुंचावे की 72 उड़ने के पास वहां पहुंचा दो जावे को भी। तो पर ये पब्लिक के सोचनी पड़ेगी कि तुम मतदान काय के लिए कर रहे हो। मुजफ्फरनगर को भयो 2013 के आसपास मुख्यमंत्री हो तो अखिलेश हेलीकॉप्टर पे ले जाके माठिया उनकी मेहमान की तरह खातर करता मुख्यमंत्री आवास में गुन भूले दिन में लोग अटकाए। वो मुजफ्फरनगर में भयो, कोई अयोध्या में भयो, तो अयोध्या में भयो, पहले मुजफ्फरनगर में भयो, अयोध्या में भयो। तो माँ की पब्लिक ने जो मतदान करो है, गुंडे ने कहले बलात्कारी ने कहले मतदान करो है बकी। तो बलात्कार होगा उन पे योगी है, तो अगर योगी न हो तो आज तो उन्हें खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। वो मेहमान की तरह बयानी करवाई जाती है। वो पूर्व सीएम रह चुके हैं सर, अखिलेश यादव जी। आप उनके बारे में ऐसे बता रहे हैं? अखिलेश पूर्व तो मुलायम सिंह रह सको कोई मंच पे थे कितने हिंदू ने मरवा दू, जब मुसलमान में सबरे वोट दे बात आपने कही थी। बात अखिलेश यादव भी तो हिंदू है। अखिलेश हिंदू एक यादव करके मान लो, पर बाकी जो चुनावी पृष्ठभूमि है वो अतिका ब्राह्मण हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है। अब देखो, एक कछु समय पहले, आप तो 2-3 साल पहले हाथरसम भय पूरा विपक्षी दल पहुंच गए। आज अयोध्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का 2 टर्म पैसा ना रहे। अगर उन्हें जरूरत हो तो मांग ले 10 रुपया पहले मिल ही दे तुम्हें, वहां पे ट्वीट करने के लिए 2 टर्म पैसा ना रहे, वो खत्म है गई। हाँ तो सब नेतागिरी करवे, राजनीति करवे, वोट के लिए जाए तैयार है, अयोध्या बोलेंगे क्यों? मैं मुसलमान हूँ, मां जो अपराधी है मुसलमान हो, जहां अपराधी जहां आतंकवादी मुसलमान हो तो इनकी आवाज बंद हो जाती है, वो बोल ना पाते। मतलब आपके कहने का मतलब है जो मुसलमान है वो आतंकवादी है, इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं। अपराधी या मुसलमान होगा, मैं सपा और कांग्रेस बोल नहीं सकती। अच्छा, हाँ, अपराधी मुसलमान को सपा और कांग्रेस कुछ नहीं बोल पाती है, बाकी उसकी सपोर्ट कर रही है। आपको कहने का मतलब ये है? देखो, जब हाथों से हो कोई कि 4-5 महीना बल्लम भयो, लड़की मार दी गई गोली थे, वो मुसलमान हो बता पहुंचे प्रियंका सोनी जी, कोई पहुंचे गांधी कथा कथित गांधी परिवार थे, कोई नहीं जा रहा वो मैठिया। तो वो सही है। बार बार बोल रहे हैं कि बच्ची का जांच कराया जाए, बच्ची का जांच कराया जाए। जब 12 साल के बच्ची के साथ रेप हुआ है तो फिर जांच क्यों? बस डीएनए की बात कर रहे हैं। डीएनए मुजफ्फरनगर में वो मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं कराया? जब कोई लड़की ने भाई ने बचाने का प्रयास करे तो वो दबा तरीके से काट दे गए, और वो अपराधी मुख्यमंत्री आवास में बुला तो हवाई जाती माँ की पब्लिक ने वोट ही जाकर लेकर होगा। गुंडागिरी करो, हमारी लड़की तब करो, नहीं जाकर वोट ही जाकर लो। सर, ये तो आप सीधा सीधे इस पे थाप रहे हैं। माँ की पब्लिक पे भी नहीं, आप डायरेक्ट सीधा सीधे थाप रहे कि वो गुंडागर्दी कर दे रहे हैं अखिलेश यादव। एक तरीके से आप तो सीधा ये सीधा टारगेट आप कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी गुंडा है, वो गुंडा का सपोर्ट कर रहे हैं, आतंकवादी का सपोर्ट कर रहे हैं। आप सीधे ये टारगेट कर रहे हैं। सर, ये कुछ बता नहीं रहे, आप सीधा टारगेट कर रहे हैं अखिलेश यादव जी को, कि बोल रहे हैं कि और कांग्रेस को भी आप टारगेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं सीधा कि ये गुंडे के सपोर्ट कर रहे हैं, आतंकवादी का सपोर्ट कर रहे हैं। मगर वो तो भी एक राजनेता है ना सर। देखो, कोई झूठे आरोप बोलते का गुन्नो आरोप बता सकते। सत्य है कि आतंकवादी ने का मुकदमा अखिलेश मुख्यमंत्री था, जब वापिस ले करे हाई कोर्ट ने मांगे ने रोक लगाई जी। कोई मुजफ्फरनगर के अपराधी बुला के हेलीकॉप्टर तक मुख्यमंत्री आवास में बैठा के पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ी गिरफ्तार कर ली, और उन्हें लड़की ने भाई काटे
जो जात तक में हरा दे और बीजेपी हराई है मुजफ्फरनगर में, उनकी लड़की लोग घर में तो उठा के ले रहे, बोल नहीं पा रहे। बहुत टाइम भारतीय जनता पार्टी के माटी विधायक को चुनाव वो हराया और सांसद को हराया माटी में, तो पब्लिक वोट जाके ले कर रही है कि तुम हमारी लड़की से बलात्कार करो, हमें लूटो, जाके ले कर रही है। सर जब बीजेपी में इतना ताकत था तो फिर अयोध्या क्यों हार गई थी, ये बताइए। जब अयोध्या हारी तो वाको जी जवाब मिलता रहा, तो लड़की ने शंका है अयोध्या पब्लिक ने हराई है। देखो अयोध्या कोई लोकसभा ना है, फैजाबाद में लोकसभा है, अयोध्या कोई लोकसभा ना है तो अब क्या करेगा, अयोध्या हार गए, अयोध्या कोई ना हारे। अब ये कहने के बाद थोड़ा ना है सर, हम दिल्ली में है तो हम अगर जो मान लीजिए कि हम अभी इस जगह पे हैं तो बोलेंगे हम दिल्ली में इंडिया गेट चले जाएंगे तो बोल देंगे हम दिल्ली से बाहर आ गए हैं, वो तो पूरा दिल्ली में है ना सर। हिंदुस्तान में लोकसभा है, अयोध्या नाम पे दिखा दो आप। हिंदुस्तान में वोट तो है लोकसभा, वोट तो वहां से मिल रहा है ना सर, उसको वोट तो वहां से मिल रहा है ना, अगर जो वहां से वोट नहीं मिला तब ना वोट नहीं दिया रही बात। अरे विधानसभा से तो जीती है, वैसे अयोध्या विधानसभा से जीती है, पर माँ की लोकसभा के लोगों ने पब्लिक ने जाकर वोट करो कि तुम हमारी लड़की ने बलात्कार करो, हमें लूटो, 5 बजे के बाद घर तक निकलो, जाकर मतदान करो। माटिया क्या सुनना चाहते हैं? 12 साल की हकीकत हो बताइए। सुनो मेरी बात, 12 साल की लड़की के साथ ये अत्याचार हुआ, किसने किया वो सबको मालूम है, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, ये भी अब दिख रहा है हमें, दिख रहा। ठीक है। अब कौन गया कौन नहीं गया इससे क्या लेना देना है, उस लड़की की इज्जत अब कौन वापस करेगा, इसका जवाब कौन देगा। और अगर राहुल गांधी नहीं गए, प्रियंका गांधी ने स्टेटमेंट नहीं दिया, अखिलेश यादव नहीं गए, तो क्या योगी जी गए? सर योगी जी नहीं गए, बाकी उनका बचाव तो चल। केशव प्रसाद मौर्य गए, केशव प्रसाद मौर्य बैठक गए, कोई नहीं गया वहां तो कोई राजनेता नहीं गया। और सबसे बड़ी बात, अगर प्रदेश में इतना भय पर्याप्त है इन अपराधियों के जहन में, तो ये अपराध कैसे हो रहा है? अपराध होने के बाद कार्रवाई का कोई मतलब नहीं होता। किसी की बेटी की इज्जत छिन गई, किसी परिवार की इज्जत छिन गई और किसी के परिवार की जीवन भर की अस्मिता ताक पे रख दी गई। इससे देश और प्रदेश नहीं चलेगा। प्रदेश जिस दौर से गुजर रहा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षा और रोजगार। लोग खाली हैं इसलिए गलत काम कर रहे हैं, लोगों के पास शिक्षा नहीं है इसलिए रोजगार नहीं है। फालतू बात करने की आवश्यकता नहीं है अब देश के युवाओं को। देश के युवा जाग चुके हैं और वो प्रदेश में बदलाव लेके आएंगे। ये जाति समीकरण, धर्म समीकरण की राजनीति करके बर्बाद कर दिया उत्तर प्रदेश को, बिहार को और देश को। अब बदलने की आवश्यकता है और वो बदल के रहेगा। बहुत बढ़िया। सर ये बोल रहे थे ना अभी, आपने सीधा टारगेट किया तो बोल रहे थे कोई भी नेता मिलने नहीं गया। देखिए नहीं, भाजपा का प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है, भाजपा प्रतिनिधिमंडल गया है मिलने के लिए, मुख्यमंत्री ने भेजा, कौन गया? कोई नहीं गया। प्रतिनिधिमंडल मैं कहता प्रतिनिधिमंडल जाने से बच्ची की जान आप वापिस आ जाएगी। इज्जपा हो, बसपा हो, सुबसपा हो, भाजपा हो, राजनीति करने की आवश्यकता है। को जो है 5 लाख रुपए दे रहे हैं, किसी ने कहा कि उनके बाप को जो है हम जो है मदद कर रहे हैं, किसी ने ये कहा कि हम उनको आर्थिक सहयोग दे रहे हैं, किसी ने कहा कि हम उनको नौकरी दे रहे हैं, किसी ने ये बात कही। खाली राजनीति कर रहे हैं वहां जाके, ऐसे काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा की कमी के कारण बलात्कार कर रहे हैं। आज से 60 साल पहले हमारे देश में शिक्षक तो नहीं थे पर संस्कारी थे। बलात्कार संस्कार से होते, शिक्षा की वजह से नहीं होते। हाँ, एक अनपढ़ शिक्षा अलग होती है, संस्कार बड़े होते हैं। क्या मतलब कर रहा था? सुनो सर, आज से 60 साल पहले देखो कितनी अनपढ़ता थी, कैसे क्या बलात्कार होते थे? बलात्कार सोचे आपने? मालूम है कि शिक्षा नहीं, संस्कार की बात है। संस्कार जब सवाल कर रहे थे इनका जवाब देकर चाहिए ना। संस्कारों से बलात्कार रुकते हैं सर जी। हाँ, संस्कार माँ बाप बनाएंगे, बना क्यों नहीं? हमारा माँ बाप है, माँ बाप को मतलब आप नहीं आपके संस्कार नहीं मिला। अच्छा, मोइन खान को संस्कार नहीं मिला, उसने बलात्कार कर रहे हो। जो बलात्कार उन्हें संस्कार नहीं, उनके माँ बाप संस्कार नहीं देते। ये कह रहे हैं शिक्षा के कारण नहीं हुआ। अरे शिक्षा तो 60 साल पहले कम थी, तो संस्कार थे। आज संस्कार नहीं है इसलिए बलात्कार हो रहे हैं। इन्होंने बोला कि संस्कार नहीं इसलिए बलात्कार। उन्होंने बोला कि रोजगार के ऊपर बलात्कार होता है, रोजगार नहीं है। उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि देखिए, एक सांसद के चुनाव को लीड करता है, चुनाव के पैसे का रेख करता है पूरी। बहुत बड़ी देखनी चल रही है, जाते हजारों रुपए है, 2-3 आदमी 10-5 आदमी रोजगार दे रहा है। वो व्यक्ति कर रहा है। और इन्होंने कहीं जाने के अब राजनीति करी जा रही है, तो प्रियंका गांधी जब राजनीति की थी इस बात को स्वीकार करिए, कल हाथक में जाके राजनीति करी। ये बोल रहे हैं मानने से कहें कि जमुना जी कब साफ होंगी और वहां पे कौन सी फैक्ट्री लगेगी।